रिप्रोडक्शन पे ध्यान दो, मानो चाहे ना मानो मेरे भाई। इस दुनिया में, इस धरती पे आपका जो आगमन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बायोलॉजी कहती है। वी आर हियर टू ब्रीड। लेक्चर छोड़ के मत चले जाना, सुनो पूरी बात। हम हमारी जेनेटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे भेजना चाहते हैं न्यू बॉर्न्स के अंदर। हमेशा ऐसा ही हुआ है। अब हमने क्या किया, अपनी बैंड खुद बजवाई है, शौक से बारात निकलवाई है गाजे बाजे के साथ। अच्छा खासा जंगल में रहते थे, पत्ते पहनते थे, झिंगा लाला करते थे, रोटी पानी जुटाते थे, फूल पत्ती खाते थे, मौज काटते थे, शिकार पे निकल जाते थे। इकोसिस्टम बैलेंस चल रहा था। यस, एक दिन किसी के मन में आई, लालच फूटी कि मैं पेड़ से फल तोड़ के लाऊंगा और ज्यादा फल तोड़ के लाऊंगा जिससे कल मुझे ना जाना पड़े। लालच आ गई। भाई डेली तोड़ के ले आता, डेली खा लेता, नहीं मैं तो फल जोड़ूंगा। ये जोड़ने की समस्या बहुत बुरी है। फिर इंसान ने हर चीज जोड़ना स्टार्ट कर दिया। इंसान निकल गए, दूर दराज के इलाकों में जाते थे, लकड़ियां काट के लाते थे, उनको जोड़ते थे, इकट्ठा करते थे। फिर और दूर दराज इलाकों में जाते थे, मेडिसिनल प्लांट लेके आते थे, मेडिसिन इकट्ठी करते थे। और दूर दराज इलाकों में जाते थे, जानवरों को मार के लाते थे, जानवर इकट्ठा कर लेते थे, स्टॉक कर लेते थे। तो एक बीमारी लग गई, उसे कहते हैं आलस्य। फिर इंसान के दिमाग में गधा मजदूरी की आदत पैदा हुई कि मैं क्या करूंगा, मैं ना चीजों को जोड़ूंगा। फिर होड़ शुरू हो गई, कंपटीशन शुरू हो गया। ये जोड़ रहा है यार, इसके पास तो ज्यादा धन है, मैं भी जोड़ूंगा। इसके पास तो ज्यादा रिसोर्सेज है, मैं भी जोड़ूंगा। फिर हम नौकरशाही में आ गए। अगर हम जंगल में रहते, मौज मस्ती काट रहे होते आज तक, क्या जीवन होता। हमने ही अपनी बैंड खुद बजाई है, सिर्फ इस जोड़ने जुड़ाने की समस्या से। अब कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। सोच के देखो, हम सब समान थे पहले। नेचर ने हमें कोई भेदभाव नहीं किया था। नेचर ने सबको एक जैसा बनाया था कि तुम जंगल में घूमने लायक ही हो, तुम कुछ करने लायक नहीं हो। चुपचाप खाना पीना खाओ, रिप्रोड्यूस करो, बच्चे पैदा करो, खेती करो, भागो यहां से। तुम्हारा इतना ही काम है इस धरती के ऊपर, इसके ऊपर कुछ सोचना भी मत। अपने दिमाग की उपज से ही आज हम भुगत रहे हैं सब। मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है इधर, अपनी बैंड बजवा रहा है। ये उस आदमी की खुराफात है जो निकला जंगल से बाहर कि मैं जाऊंगा धन जोड़ने। उसके लिए कुछ लिख दो चैट सेक्शन में। तुम आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बैंड उस भाई की बजाई हुई है, सामूहिक बैंड बजाई है भाई ने, पूरी दुनिया खत्म कर डाली। यस, ये सच है। वी आर हियर टू रिप्रोड्यूस ओनली, कोई और मकसद नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल में हमने क्या पढ़ा, सेल बड़ा होता है, साइज अपना बढ़ाता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज करता है। पहली चीज उसके दिमाग में क्या सोचता है, उसे रिप्रोडक्शन, कब डिवाइड होकर 2 सेल बना दूं। नेचर का लॉ है भाई, मेरा थोड़ी है। ऑर्गेनिज्म के दिमाग में क्या आता है, कुत्ता बिल्ली के दिमाग में क्या आता है, उनको रोटी नहीं कमानी है, क्या आता है उनके दिमाग में सबसे पहले, रिप्रोडक्शन। जैसे अडल्ट होते हैं, अडल्टहुड में पैर रखते हैं, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। दिस इज ट्रूथ ऑफ लाइफ। मानो ना मानो वो अलग बात है, दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। डार्विन साहब जो कि बायोलॉजी के भगवान माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि आपकी आर वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। आर वैल्यू क्या है, आर वैल्यू मतलब रिप्रोडक्टिव वैल्यू। आर वैल्यू माने रिप्रोडक्टिव वैल्यू, आर फॉर रिप्रोडक्शन।